बाबूलाल बाबूलाल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मराठे जिंदाबाद 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 बाबूलाल बाबूलाल झारखंड का बाबूलाल 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 मराठे जिंदाबाद जिंदाबाद रही है, लेकिन संथाल परगने में सबसे अधिक उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब 1951 में सेंसस हुआ था 44% आदिवासी भाई बहनों की संख्या था, लेकिन आज अगर ये सेंसस हुआ 2011 में, अभी तो 21 में नहीं हो पाया कोरोना के कारण, तो 2011 का सेंसस ये बता रहा है वो आबादी घाट करके मात्र 28% बचा है। यानी इसका मतलब है कि 16% की आबादी कम हुआ है। वैसे तो आबादी डेमोग्राफी बदलती है तो इसका सबको प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे पहला जो प्रभावित होंगे हमारे आदिवासी भाई और बहनें होंगे, क्योंकि आदिवासियों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है लोकसभा में, विधानसभा में आबादी के अनुपात, सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन मिला हुआ है आबादी के अनुपात, अगर जैसे हमारी आबादी घटेगी, घट रही है, तो लोकसभा की सीटें भी घटेगी, विधानसभा की सीटें भी घटेगी, और फिर सरकारी सेवाओं में जो अभी 26% रिजर्वेशन है वो भी घटेगा। और इसलिए हम सरकार से कहे, हेमंत सोरेन से कहे कि भाई आप इसको SIT गठित करके सर्वे कराओ, श्वेत पत्र जारी करो, कैसे घट गया, क्यों घट गया। लेकिन ये तो लिख करके देता है कि कोई घटा नहीं है, कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं है। तुमने कहा कि घुसपैठ नहीं हुआ है तो कैसे घटा, क्योंकि बांग्लादेश से बंगाल की ओर लोग आए, बंगाल से फिर संथाल परगने की ओर फिर आगे लोग बढ़ते हैं, ऐसी आबादी कम हुआ। और इसीलिए हम यही कहने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं कि अगर आज हम सचेत नहीं हुए तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, और ये दूसरा कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो उनको वोट चाहिए सरकार में सत्ता में आने के लिए, वोट बनाते हैं अपनी राजनीति पैसे कमाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता की राजनीति के लिए राजनीति करती है, और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता के लिए क्या क्या किया है। अगर 2-4 सब बातों को मैं आपको कहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अलग राज्य की लड़ाई तो आजादी से हम सब लोग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 55-60 वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन अलग झारखंड राज नहीं दिया। और झारखंड पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा देश में कांग्रेस पार्टी के साथ सदैव रहा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ सदैव रहा, लेकिन झारखंड राज नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, तो 98 में 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो 15 नवंबर 2000 को इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के लोगों की जो मांग थी अलग राज्य की, उसको पूरा कर दिया। तो आदिवासियों के हितैषी कौन है, झारखंडियों के हितैषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है। भारत सरकार में अलग से आदिवासी मंत्रालय बनाया। इस देश में 10.5 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है, 700 जातियां हैं, अलग अलग बोली और भाषाएं, उसमें से संथाली भाषा को भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। आज संथाल बच्चे UPSC में भी, GPSC में भी संथाली से वो एग्जाम लिख सकता है। अगर ये सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई, पार्लियामेंट में भी भाषण दे सकता है संथाली से, विधानसभा में भी भाषण दे सकता है संथाली से। अगर ये सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई तो इस देश के प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराई। और आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने क्या किया आपको याद देख लीजिए। उन्होंने इस देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया, हमारी संथाली बहनें हैं। इतना बड़ा सम्मान तो किसी ने कोई नहीं दिया था। और इतना ही नहीं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी है। उड़ीसा में मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी, संथाल आदिवासी है। इससे बड़ी और सम्मान क्या हो सकता है? अब जरा सोचो, बहुमत की सरकार है,
तो भारतीय जनता पार्टी गांव के लोगों को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी के आगे लोगों को बढ़ा रही है। और इसीलिए मैं जब सब लोगों से यही कहने के लिए, कांग्रेस ने तो वर्षों तक राज किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासी हितों की कोई भी निर्णय नहीं लिया, बल्कि लोग लूटते रहा, वो लोगों को ठगते रहा, आज भी ठग रहा है। और आज जब चुनाव हो रहा है तो हेमंत सोरेन को देख रहे होंगे ना, 1000 टका कह रहा है मैया सम्मान योजना। सबने कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी चलो 1000 टका दे रहे हो, लेकिन 5 साल से क्यों नहीं दिए? अब पता है कि नवंबर में चुनाव होना है, सरकार बदल जाएगी, तो आपने अगस्त में शुरू किया है, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होना है। जानते हैं कि 3 महीना के बाद तो हमें आना नहीं है, तो लोगों को ठग रहे हैं। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी आपके चुनाव घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, साल में 72,000 रुपया देंगे, जोड़ करके महिलाओं को दे देते, उन गरीबों को दे देते, तो हम आपको जाके माला पहना देते। लेकिन आपने किया क्या? आपने कहा था कि वृद्ध को, विधवा को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे महीना में, आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि गरीबों को महीना में 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। अरे क्या हुआ? उसी जोड़ करके देते तो हम आपको जाके माला पहनाते, 1,000 रुपया थमा रहे वोट के लिए। इसलिए हम आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, नौजवानों को ठगा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो संन्यास ले लेंगे। और उन्होंने कहा था कि बीए पास लड़कों को 5,000, एमए पास को 7,000 भत्ता देंगे, अभी तक दिया नहीं। ग्रीन कार्ड बना दिया, राशन कार्ड, और कहा कि हम मुफ्त में हम भी राशन देंगे। बेचारे ग्रीन कार्ड लेकर के घर में लोग पड़े हुए हैं, पूछते कब आएगा राशन।